है जब अतीक अहमद का बेटा और अतीक अहमद का भाई यानी बाप बेटा और भाई तीनों नैनी के जेल में एक साथ मौजूद हैं। हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, कोर्ट के बाहर आप मौजूद हैं। 100 से ज्यादा आपराधिक मामले, कई मामले में जो सुनवाई है अंतिम दौर में है, लेकिन इन सबके बावजूद ये पहला मामला ऐसा, बावजूद इसके कि 44 साल का आपराधिक इतिहास अतीक अहमद का, यह पहला ऐसा मामला जिसमें कन्विक्शन आज होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा राकेश आपने। 101 से ज्यादा मामले थे, लेकिन उसके बावजूद एक में भी यहाँ पर सजा नहीं हो पाई, सुनवाई तक पूरी नहीं हो पाई। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये कहा जाता है कि जरायम की जो बादशाह है, इसने बहुत से कानूनी दाव पेच यहाँ पर सीख लिए हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन जो 1 नंबर गेट पर किस तरह के हालात है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, उसके बाहर हम खड़े हैं गेट पर। यहाँ पर आप देखेंगे आरएएफ के जवानों को तैनात यहाँ पर किया गया है। थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर गाड़ियां आती हैं, बस से बस भरकर आती हैं। आरएएफ के जवानों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही और भी सिविल लाइंस के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। अब जरा इस तरफ की तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं, तो आप यहाँ पर आकर देखेंगे, ये वो 1 नंबर गेट है जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, और यहीं से बताया जा रहा है कि जो माफिया अतीक अहमद है उसको यहाँ पर लाया जाएगा। और उसके बाद देखिए कि किस तरह से भारी तादाद में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरे गेट को यहाँ पर कवर कर दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा को चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और किसी भी शख्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर जो जज हैं वही यहाँ पर अंदर जा सकते हैं, और इसके साथ ही जो वहां के तमाम जो बाकी लोग हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर लाया जा सकता है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरी जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में आके यहाँ पर भीड़ को हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो आसपास के लोग हैं, इधर आप देखेंगे जो आसपास के लोग हैं, ये लोग भी देखना चाह रहे हैं कि आखिर आज यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है, क्या वजह है कि इतनी भारी तादाद में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, और क्या वजह है जो यहाँ पर इतना मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। अतीक अहमद जिसके बारे में राकेश आपने बात की, तो उसके बारे में 101 से ज्यादा मामले, लेकिन अभी तक क्यों सुनवाई नहीं हुई? कानूनी दाव पेच ये बहुत बारीकी से वो समझ गया था। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि वो ज्यादातर जो उसके वकील थे वो कोर्ट में जाते थे और वो कहते थे कि इस मामले को टालना चाहिए, इस मामले की सुनवाई को वो टालने की कोशिश करता था। और ये छोटे दावपेच वो इस्तेमाल करते हुए आज तक एक भी मामले में उसको कोई भी सजा नहीं सुनाई गई है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 ऐसे मामले हैं जिसमें से 3 मामले इस वाराणसी, इस प्रयागराज कोर्ट से जुड़े हुए हैं, और उन 3 मामलों में उसको यहाँ पर सजा हो सकती है अगर सही तरीके से पक्ष रखा गया। इसमें जैन खालिद का भी मामला सामने आता है। जैन खालिद जिसको देवरिया जेल में बुलाया गया था, उसके साथ मारपीट की गई थी, ये भी आरोप है कि सोने का ब्रेसलेट उससे छनाया गया था। उसके बाद जितेंद्र पटेल हत्याकांड 11 जुलाई 2016 को धूमनगंज के इंडियन ऑयल डिपो के पास किसान नेता जितेंद्र पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वो मामला भी यहाँ पर है। बिल्कुल, यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे जो हलचल है वो भी बढ़ने लगी। हम आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस कर्मियों की जो आमद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए सामने आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार इस वक्त नैनी जेल की ओर रुख कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अब से लगभग आधे से पौने घंटे के दौरान जो है वो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को यहाँ से कोर्ट के लिए लाया जाएगा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और किसी भी क्षण अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को बैरक से निकाला जाएगा, और उसके बाद जो 3 प्रिजर्व वैन है उनमें उनको शिफ्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो प्रयागराज का स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पर लाया जाएगा। तो तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अब इंतजार इसी बात का है कि कब अतीक अहमद और उसके भाई को जेल से बाहर लाया जाता है, और उसके बाद उसको स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में रखा जाता है। देखिए पल पल की रिपोर्ट जो है वो हम आपको दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और तैयारियां लगभग आप देख सकते हैं कि देखिए अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एसीपी अजीत सिंह चौहान भी पहुंचे थे। उन्होंने हालांकि ये जरूर कहा कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से कुछ देरी जरूर हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो धूमनगंज की जो पुलिस है वो इस वक्त उसको कुछ एक रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करनी है, लेकिन उसमें देरी हो रही है, और इसी की वजह से यानी कि आशुतोष ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं, आपका दोबारा भी रुक करते रहेंगे। लेकिन राकेश, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर जो हिमांशु ने बताई, वहां पर लोग भी बहुत उत्सुक हैं उस अतीक अहमद को देखने के लिए जिसका एक समय यहाँ पर खौफ हुआ करता था, और आज वही अब डरा हुआ नजर आता है। मनीष, क्या ऐसी ही तस्वीर वहां भी नजर आती है? देखिए बिल्कुल डर का एक काला कारोबार अतीक अहमद का इसी इलाके में हुआ करता था। 1979 से सफर शुरू हुआ था, जिसे परवान पर उसने 90 के दशक में चढ़ाया, जब क्षेत्रीय दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। यहां से अपराध की दुनिया से उसने खद्दर पहनकर सदन तक का सफर भी तय किया, और वहां से फिर उसकी मनमानी की शुरुआत हुई। और यही वजह है कि इतना रसूख, इतना जलजला था कि क्या खाकी खादी
पहनने वाले लोग, खाकी पहनने वाले लोग सब उसकी जी हुजूरी किया करते थे। आज भी पुलिस प्रशासन ने यह फैसला किया है कि कई विभागों में अतीक का नेटवर्क बहुत गहरा है, तो ऐसे अफसरों की तलाश की जाए। उसके लिए एलआईयू रिपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। एलआईयू अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस बात का पता लगाएं कि अतीक अहमद को जब यहाँ पर नैनी जेल शिफ्ट किया गया है तो कई महकमों में जो उनके अधिकारी हैं जो अतीक के इशारे पर काम करते हैं, जो अतीक के प्रति सिंपैथी रखते हैं, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो नेटवर्क लगातार मजबूत होता जा रहा था, लेकिन आज के बाद एक नजीर बनने जा रही है। ऐसे लोग जो अतीक की हिमायत करते थे, अतीक को लेकर सॉफ्ट रुख अपनाया करते थे, उनको भी एक बड़ा सबक मिलने जा रहा है। और साथ ही प्रयागराज के लोग, मनीष, नजीर तो बनना पहले से शुरू हो चुकी है, क्योंकि नैनी जेल जो अतीक अहमद के लिए दूसरा घर कहा जाता था, इससे पहले दर्जनों बार उस नैनी जेल में बंद हो चुका है। 4 साल बाद जरूर पहुंचा है, लेकिन इससे पहले जब अतीक अहमद पहुंचता था तो उसका पूरा गैंग उसके गुर्गे अपनी जमानत तुड़वाकर या वारंट कराकर खुद उस जेल में पहुंच जाते उसकी आवभगत के लिए। प्रशासन की ओर से उसको सुविधाएं मिलती थी। यह एक अलग बात है कि सरकार बदली है, माहौल बदला है और अब माफियाओं को शह नहीं दी जा रही। यह एक परिवर्तन आया है, तो नजीर बनना पहले से शुरू हो चुका है। मोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि उमेश पाल के घर पर मौजूद है। मोहित, माहौल बदला है और इस बदले माहौल में उमेश पाल के परिजनों को उम्मीद है। उमेश पाल जिनका मर्डर 32 दिनों पहले सरेआम दिन दहाड़े हुआ था, टिपिकल जो अतीक गैंग की स्टाइल है उस तरीके से हुआ था, उनको उम्मीद है कि कोर्ट से भी एक बड़ा और कड़ा फैसला आएगा, बल्कि वो तो फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल माहौल बदला है, तभी इस परिवार को उम्मीद भी जागी है। परिवार को ये उम्मीद जागी है कि उमेश पाल का जो हत्यारा है उसको फांसी की सजा हो। आज जो फैसला आना है, जो अपहरण कांड पे फैसला होना है, उनकी माताजी का कहना है कि मेरा बेटा शेर था और शेर की तरह 16 साल तक लड़ाई लड़ता रहा, और आज जब उस लड़ाई का मुकाम आना है, जो फैसला आना है, तो फैसला उनको इस उम्मीद है कि इस पर फांसी हो, क्योंकि फांसी होगी तभी उनका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। उनके परिवार की तरफ से हमने पूछा था कि आप वो भी कोर्ट के जाएंगे वो फैसला सुनने के लिए, तो उन्होंने पहले मना किया था कि कोर्ट नहीं जाएंगे। हालांकि उनकी पत्नी की तरफ से बोला गया कि वो कोर्ट जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक सिक्योरिटी रिव्यू है वो हो रहा है, और पुलिस का कहना है कि अब रास्ते में उनको सुरक्षा देनी पड़ सकती है, तो उसके लिए एक सुरक्षा रिव्यू देखा जा रहा है कि सुरक्षा कितनी उनको सुरक्षा जो है वो रास्ते में दी जाए। अगर घर का नजारा दिखाएं तो घर पे तो भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, पीएससी की कंपनियां तैनात की गई हैं, यूपी पुलिस के जवान तैनात है, लेकिन अगर वो कोर्ट की तरफ निकलती हैं, कोर्ट का रुख अख्तियार करते हैं, तो रास्ते में कितनी सुरक्षा उनको दी जाएगी हालांकि अभी साफ नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी की तरफ से इशारा जरूर आया है कि वो कोर्ट जा सकती हैं। आपको अगर उमेश पाल का घर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि उमेश पाल के घर पे इस वक्त खुद इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो है वो यहां पहुंचे हुए हैं। पूरी सुरक्षा का जायजा जो है वो यूपी पुलिस ने अपने कंधों पर ले रखा है, और यही वो गेट है जिस गेट से उस दिन 24 फरवरी का दिन था जब उमेश पाल अपने घर के अंदर आने की